हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह का सहारनपुर दौरा, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की दी सौगात, कहा फिर से 300 का आंकड़ा करना है पार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा, बारदाना ना देकर किया परेशान, कोयला डीएपी में भी नहीं करा रही उपलब्ध। ओमिक्रॉन को लेकर लोकसभा में बोले एमपी के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, 11 देशों को जोखिम वाली श्रेणी में रखा। छत्तीसगढ़ में आंधी बारिश के आसार, धान की खरीदी पर जवाद तूफान का खतरा, आंध्र उड़ीसा तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पठानकोट शहर में निकाली तिरंगा रैली, पंजाब सरकार पर जमकर साधा निशाना, जनता को शिक्षा को लेकर दी चौथी गारंटी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुंडे और माफियों का शासन था, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त करवाकर उसका सम्मान लौटाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इस बार फिर से 300 का आंकड़ा पार करना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को प्रतिज्ञा यात्रा करने के लिए मुरादाबाद पहुंची। खास बात यह है कि मुरादाबाद प्रियंका गांधी की ससुराल भी है। प्रियंका ने कहा कि आप सबका मेरे ससुराल में स्वागत है। मैं मानती हूं कि मैं बहुत दिनों के बाद यहां पर आई हूं। आपने मेरे परिवार को संरक्षण दिया। प्रियंका ने मोदी सरकार पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले जो सरकार थी वह पीतल उद्योग का समर्थन करती थी, लोन भी मिलता था और टैक्स में भी राहत मिलती थी, इसलिए उद्योग आगे बढ़ा। लेकिन नोटबंदी और जीएसटी ने उद्योग की कमर तोड़कर रख दी। यहाँ पर पीतल नगरी आपने बनाई और इस सरकार ने इसे अंधेर नगरी बना दिया। आपके शहर ने मेरे परिवार को संरक्षण दिया, उनको खड़ा किया। बंटवारे के बाद मेरे ससुर जी के पिता अपने परिवार को लेकर मुरादाबाद आए। यहीं से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। यहाँ के हुनर, यहाँ के लोगों की मदद से, उनकी अपनी मेहनत से उन्होंने अपना जीवन बनाया, अपने बच्चों का भविष्य बनाया। आज मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व हो रहा है और मैं आप सबको भी यहाँ इस सभा में आप सबकी भी स्वागत करना चाहती हूँ। मुरादाबाद देश विदेश में पीतल नगरी के नाम जाना जाता है। मुझे याद है शादी के वक्त एक खुशहाल शहर था, समृद्ध था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ उस समय हवाई अड्डे बनने की भी बात होती थी और शहर को विकसित करने की बहुत बातें होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चक्रवाती तूफान जावेद को लेकर बनी स्थिति को लेकर बैठक की है। इससे पहले जावेद तूफान के चलते रेलवे ने 95 ट्रेनों को रद्द कर दिया, तो वही कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बुधवार को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने की आशंका जताई जा रही है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 2 मरीज अब संक्रमित पाए गए हैं। ये दोनों ही मामले कर्नाटक से सामने आए हैं। इस बात की जानकारी खुद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। WHO के हवाले से स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खतरनाक है और ये बाकी के मुकाबले तेजी के साथ फैल सकता है। देश में ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अलग अलग देशों से भारत आने वाले अब तक 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते विदेश से आने वाले यात्रियों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें अगले 14 दिनों तक होम क्वारंटीन रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है।
टीएमसी और कांग्रेस के बीच विकल्प की लड़ाई में अब राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो गई है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस पिछले 10 सालों में अपने 90% चुनाव हारी है। ऐसे में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं हो सकता। दरअसल ममता बनर्जी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट चुकी है। वे अलग अलग राज्यों में पार्टी के नेताओं से मिलकर बीजेपी का विकल्प बनने की अपील कर रही है। विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। बता दें कि कांग्रेस समेत 6 विपक्षी पार्टियों ने सदन से वॉकआउट किया। वहीं निलंबित सांसदों ने संसद परिसर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 12 निलंबित राज्यसभा सांसदों से मुलाकात भी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे को लेकर सदन में चल रहे गतिरोध की पृष्ठभूमि में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सवालों से डरती है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया है कि सवालों से डर, सत्य से डर, साहस से डर, जो सरकार डरे वो अन्याय ही करे। राहुल गांधी ने टिप्पणी उस वक्त की है जब राज्यसभा में 12 सदस्यों के निलंबन को लेकर पिछले 4 दिनों से गतिरोध बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने 3 दिन के मुंबई दौरे के दौरान एनसीपी सुप्रीमो यानी शरद पवार, शिवसेना के नेताओं आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की। इसके बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए बुधवार को कहा था कि अब कोई यूपीए नहीं बचा है। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने उस पर कहा है कि इस देश में एनडीए एक्टिव है और ना ही यूपीए एक्टिव है। विपक्ष की और मजबूत होने की जरूरत है। पंजाब में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल लगातार गर्म हो रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पठानकोट शहर में तिरंगा रैली की। इस दौरान उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि केजरीवाल तिरंगा रैली में चौथी गारंटी की घोषणा करने के लिए पहुंचे। केजरीवाल ने चौथी गारंटी सभी बच्चों को बेहतरीन शिक्षा की दी है। जब से मैंने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने पे पंजाब की हर महिला को 1000 रुपए देंगे, तब से चन्नी साहब मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत सस्ते कपड़े पहनता है, केजरीवाल के कपड़े सस्ते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं जी, मेरे कपड़े जैसे भी हैं, मेरे को तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं 1000 रुपए जब अपनी महिलाओं, अपनी बहनों को, माँ बेटियों को दूंगा, उससे वो नए सूट खरीदेंगी। मेरे को उससे खुशी होगी। अपनी माँ बहनें जब नए सूट खरीदेंगी, उससे खुशी होगी। दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दे दिया है। वहीं प्रदेश के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा है। इसी कारण बच्चों की सेहत को देखते हुए स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। काफ़ी लंबे समय से चूंकि स्कूल बंद थे, तो ऐसी संभावना दिख रही थी कि प्रदूषण के स्तर में सुधार होगा। उसको देखते हुए ही स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था। लेकिन अभी पुनः जो हालात दिख रहे हैं, उसमें प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तो उसको लेकर के सरकार उन चीज़ों को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब स्कूल दोबारा बंद कर देंगे। वहीं बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार विधानसभा परिसर में अपनी गाड़ी रोकने पर बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि डीएम एसपी की गाड़ी चली जाती है, लेकिन मंत्री की गाड़ी को रोक दिया जाता है। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि अधिकारी बड़े हैं या फिर मंत्री। उन्होंने चेतावनी दी है कि पदाधिकारी का निलंबन होगा तभी सदन में भाग लूंगा। मंत्री की इस बात पर सदन में भारी हंगामा भी हुआ। विपक्ष पूरी तरह से मंत्री के साथ खड़ा हो गया।
वहीं अयोध्या को आतंकियों ने बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद से पूरी रामनगरी में हड़कंप मच चुका है। इस बात की जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर आ चुके हैं, अपनी कमर कस चुके हैं। अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी हमले के इनपुट मिलने के बाद शहर के सभी प्रवेश मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वैसे भी अब हमारा जो ये परिसर है संवेदनशील है, उसको लेके मेला में भी हम लोग लगे रहे। इलोजन ड्यूटी, रेड जोन हमारी एटीएस, उसी क्रम में एक जो सेट ड्रिल होती है उसके थ्रू बीच बीच में हम लोग हाई लेवल चेकिंग करते रहते हैं, जिससे अगर कोई भी संदिग्ध हो, अपने आप को छिपा रहा हो या जिसको लगता हो कि हम निष्क्रिय पड़े हुए हैं, और अपने फोर्स को भी सक्रिय करने के लिए हम ये चेकिंग करा रहे हैं। साउथ दिल्ली की लेडी सिंघम डीसीपी बेनीला ने अपनी टीम के साथ संगम विहार इलाके में फुट पेट्रोलिंग की। वहां की छोटी छोटी गलियों, पार्क और मोहल्ले की जांच की। इस दौरान कई संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। गुजरात के पाटन के खाकल गांव में एक परिवार के 5 लोगों ने एसपी ऑफिस के मैदान में जहर खा लिया, जिसके बाद उनको सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से 5 को अहमदाबाद अस्पताल भेज दिया गया है। उनमें से एक की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। चलिए फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।